गिरफ्तारी का मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर जम्मू में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह भी शरीक हुए। और संजय सिंह जब शरीक हुए तो इस वक्त उन्होंने कई इल्जाम लगाए, सरकार पर हमला बोला और डोडा विधायक पर पीएसए लगाने के फैसले को गलत करार दिया। संजय सिंह ने पूछा कि क्या विधायक मेहराज मलिक के अस्पताल की मांग अपराध है। संजय सिंह ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की सीधे तौर पर साजिश है और आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई को लड़ने का अब इरादा रख लिया है। यानी अब इस मसले पर, मेहराज मलिक के मसले पर आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगी। कि मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध में रैलियां और सभाएं जो होंगी उसमें दिल्ली से हमारे बाकी नेता भी आगे शामिल होंगे। लीगल लड़ाई का जहां तक प्रश्न है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेहराज मलिक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर विधायक मेहराज मलिक के पिता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अरेस्ट किया है वो कोई बात नहीं है। अब लोगों को चाहिए कि पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से सब लोग निकले। उनका एमएलए है, मेरा थोड़ा है, मैंने लोगों को दिया है। अब लोगों का काम है वो सब आ जाएं रोड पर और पुरअमन एहतजाज करें कि इसके बारे में ये गलत जो पीएसए लगाया गया डीसी डोडा ने, तो इसमें वो देखेंगे, कोर्ट करेगी फैसला। मगर लोगों ने प्रोटेक्शन करना है पुरअमन से। ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा या पत्थरबाजी नहीं करनी है। वो कागज शागज लेकर लेने हैं, वसूल करने हैं, किसी को दिखाना है, वकील शकील को। कोई अगर सुनेगा, सुनवाई होगी, तो अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होगी फिर डीसी साहब ही सब कुछ करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था उपराज्यपाल के नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल यानी एलजी जिम्मेदार हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये असेंबली अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ उन्होंने पटन के सरी और पोरा में ये जो तमाम बातें थी वो वहीं उसी दौरे के दौरान कही। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता साहिल भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 1989 से 2016 तक जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हुए उसके लिए वो और उनके परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला लोगों को भड़काकर फिर से उन्होंने कहा कि वैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान आया है। जब उनसे डोडा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एलजी के पास आती है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जो इस वक्त वहाँ हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन साहिल भट्ट जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं उनसे। साहिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसे बयान दिया है। और इवन इफ अगर वो ये बयान देते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, सिंस 1989 से लेके 2016 तक टाइम टू टाइम यहाँ पर जितनी बार भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हुई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो पीस डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम में सदारत में वही थे। या तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, या वो चीफ मिनिस्टर थे, या उससे पहले की अगर हम रजीम की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी
वही हिस्ट्री रही है। जो अनरेस्ट यहाँ पे रहा है वो अनरेस्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ देम। नाउ आज की डेट में एक छोटे मोटे प्रोटेस्ट को मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो किया है जम्मू वगैरह के अंदर। आप महराज मलिक के हवाले से बात बिल्कुल महराज मलिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिस पर ये सारा बवाल उठा है और जिसको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें जो हैं, छोटी मोटी जमातें जो यहाँ पे बैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को जो उनका बयान आया था जब वो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी पब्लिकली, अपने लोगों को बोला कि आप बाहर आके अनरेस्ट करो। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। और ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ों को आप एक कदावर लीडर हो, एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो और आप इसको बुझाने के लिए बजाय आप इसको और भड़का रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को ये फिर उसी देहात में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे 90s में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, वापस वही जो है ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं, अनरेस्ट का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कंडम करते हैं इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के लिए। खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और महराज मलिक की गिरफ्तारी को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हजरत बल तनाज़े से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एमएलए महराज मलिक की लैंग्वेज जबान गलत है, लेकिन इसके लिए उन पर पीएसए लगाना भी ठीक नहीं। हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तल्ख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके से 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है। और वहीं जम्मू कश्मीर के असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा है कि आप एमएलए महराज मलिक ने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि महराज मलिक का मुद्दा उठाने का तरीका अलग है। अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि जहां भी उन्हें जरूरी लगा उन्होंने मुदाखलत किया। असेंबली का कोई रोल नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो लाजमी करार दी गई है, असेंबली के जो रूल्स हैं, कवायद हैं, जवाबित हैं, उसके तहत अगर कभी भी किसी एमएलए को गिरफ्तार किया जाता है पैसे के तहत या अदरवाइज, तो उस अथॉरिटी को, असेंबली को इन्फॉर्म करना है कि आपका सच एंड सच एमएलए है, इस पर हमने पैसे लगाया, इसको हमने गिरफ्तार किया, ये उसको इन्फॉर्म करना है। ये रूल्स में पाबंदी लगाई गई है उन पर। और फिर हमें जब ये इतला मिलेगी तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी रूल्स में डिफाइंड है। रूल 260 है वहाँ पर, इन रूल्स का, जो रूल्स गवर्न कर रहे हैं असेंबली की फंक्शनिंग को, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही असेंबली को ये इतला मिलेगी तो फौरी तौर असेंबली को ये इतला मेंबरान तक पहुंचानी है। अगर हाउस चल रहा है तो हाउस में बताना है स्पीकर साहब को कि इस तरह से सच एंड सच एमएलए पर उसको गिरफ्तार किया गया। अगर असेंबली नहीं चल रही है फिर एक बुलेटिन के जरिए मेंबरान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी है। यही हमने की। जो ही इतला मिली कि मलिक साहब पर पीएसए लग गया, जो ही इतला मिली
तो फौरी तौर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर और रूल्स का एहतराम करते हुए हमने ये इन्फॉर्मेशन मानो ऐन अपने मेंबरान तक पहुंचा दी। बस यहीं पर हमारा रोल था। तो इसमें हमारा दखल नहीं कि ये ठीक किया या गलत किया, इसमें हमारी कोई सील ऑफ अप्रूवल नहीं है। लगना चाहे या नहीं लगना चाहे, इसमें स्पीकर या असेंबली का कोई रोल नहीं होता। और डोडा के रुकन असेंबली महराज मलिक की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी रद्देमल का इजहार किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान का मजाक है। उन्होंने एलजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें ये मामला बंद करना चाहिए और एलजी को इस मामले में फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेवार हो सकती है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, इस तिरंगे को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर इन इंस्टीट्यूशन को मत बिगाड़िए। ये एक एमएलए की बात नहीं। हम नहीं कहते महराज ने कोई जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो ठीक थी, लैंग्वेज ठीक नहीं, शायद आपको भी वो लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी। हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी में ऐसी लैंग्वेज नहीं चलती। बट एक इंस्टीट्यूशन की बात है, एक सिटिंग एमएलए है। अगर आपने उस पर कोई बात थी, अगर कोई बदतमीजी थी, तो दोनों पक्षों को देखना चाहिए था। और उसके बाद अगर पीएसए, मुझे लगता है पीएसए कब लगता है, पीएसए तब लगता है जब कोई एंटी नेशनल हो, जो कोई देश के खिलाफ कोई बात करता हो, या सोसाइटी या समाज के लिए कोई खतरा हो, चाहे कोई ड्रग बेचने वाला हो या कोई बड़ा कोई माफिया हो। उन लोगों को आप पकड़ नहीं रहे, वो लोग ड्रग वाले आपसे पकड़े नहीं जा रहे। हमारी नस्लों की नस्लें आई ड्रगिस्ट कर दिए, हमारे बच्चे खत्म कर दिए, वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे, उन पे आपसे पीएसए नहीं लगाया जा रहा। लेकिन एक सिटिंग एमएलए के ऊपर जब आप एक पीएसए लगा रहे हैं, ये सवाल एलजी साहब आप पे खड़ा हो रहा है और आपको जवाब देना होगा। और अभी भी वक्त ज़्यादा लेट नहीं हुआ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पीएसए को रिवोक करिए और एमएलए को जो है, ऑनरेबल एमएलए जो है, उसको बाहर निकलिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे आपने अटैक किया है। एक एमएलए की बात नहीं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात है। और ये लाखों कुर्बानियाँ दे के इस देश की आज़ादी ली गई है, इस डेमोक्रेसी को लिया गया है, इस आइन को बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह छोटी सी उम्र में इसी चीज़ को पाने के लिए आप कुर्बान हो गए, और आज आपने एक मजाक में एक पीएसए लगा दिया। ये तो एक सोसाइटी, इसका मतलब कल आम जैसे पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी ऑफिसरों को जाके जब सवाल पूछते हैं, कल आप लोगों के ऊपर भी होगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, आपको भी, आपके ऊपर भी पीएसए लग सकता है। समाज का कोई आम आदमी होगा, अगर वो भी जाके बहुत बात रखेगा, कोई सरपंच होगा, कोई पंच होगा, कोई डीडीसी होगा, कोई बीडीसी होगा, अगर वो जाएगा डीसी के आगे, अगर डीसी के साथ उसका टकराव हो जाएगा, तो दूसरे दिन डीसी क्या उसके ऊपर, या वो कोई जो एडीसी होगा या एसडीएम होगा, जो होगा, क्या वो उस पर पीएसए लगा देगा? ये तो मजाक है हिंदुस्तान के आइन का और हिंदुस्तान के कानून का और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करता हूं और उम्मीद करते हैं कि इस पे फैसला लिया जाएगा और इसको एलजी साहब रिवोक करेंगे इस फैसले को, ताकि जो माहौल एक बिगड़ा है, ये माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। और डोडा में इस वक्त हालात कैसे हैं गिरफ्तारी के बाद? यानी एमएलए की गिरफ्तारी के बाद डोडा में हालात इस वक्त कशीदा बने हुए हैं, यानी तनावपूर्ण हैं। एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगा दी है। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरों को रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है। सिर्फ डोडा ही नहीं बल्कि आसपास के जो शहर हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। जिले के बॉर्डर पर इजाफी सुरक्षा कर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद है। जम्मू कश्मीर के सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने महराज मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है, कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती भी हुई है तो उसके लिए एक उचित प्रोसेस है। इस मामले की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने इसे शुरू किया। नासिर असलम वानी ने हजरत बल दरगाह में हुई घटना को लेकर रक्षा इंदराबी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वहां जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत था। एमएलए को इस तरह से जो है टारगेट बना के पीएसए में अंदर किया गया है, यही लॉ मेकर है जिसको लोगों ने चुना है। अगर कोई गलती भी होती, इसका कोई प्रोसीजर होता है, तो जो वहाँ हालात बने इसकी जिम्मेवार वही है जिन्होंने ये शुरुआत की। इसका निज़ाम, ये लॉ एंड ऑर्डर देखना लाजमी तौर पे उनका काम है। उनको इस पर जो है रीथिंक करके सोचना चाहिए। एक सिटिंग एमएलए को इतनी बड़े जो है कानून में अंदर बंद करना कोई इजाज़त नहीं।
उधर आरिसपुरा के कररबाग चौक में डोडा विधायक मेराज मलिक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पूर्व पार्षद जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड एडवोकेट जसमीत कौर पांडे ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। एडवोकेट जसमीत कौर पांडे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदाराना रवैया रखना चाहिए, लेकिन डोडा के विधायक द्वारा की गई अभद्र भाषा की निंदा हर स्तर पर की जा रही है। मेराज मलिक जो कि एमएलए हैं डोडा के, उन्होंने बहुत ही अब्यूजिव और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो एक डीसी के सामने जो है वो यूज करी है। ये उनका एक कोई पहला तरीका नहीं था, वो हमेशा से इस तरह की गालियां जो है वो देते आ रहे हैं। उन्होंने डीसी को बोला कि मैं तुम्हारे मुंह में थूकूंगा और उनको माँ बहन की गालियां दी और सिंह सिंह करके पुकारा कि ये सिंह है, मैं इसको देख लूंगा। आज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वो सिंह है और हम सिंघनिया हैं। हमेशा उन्होंने अगर देखो तो सीएमओ को भी गालियां निकाली, स्कीना इत्तू को भी गालियां निकाली। तो ये जो प्रशासन का जो ये फैसला है, हम उस फैसले के साथ बिल्कुल हैं और डीसी साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिला के हमारी जितनी भी मात्र शक्ति है हम उनके साथ खड़े हैं। उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मात्र शक्ति उनके साथ है। और ये मेराज मलिक को ये हम बता दें कि वो सिख और मुस्लिम्स के बीच में जो हार्मनी है, कॉम्युनल हार्मनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और डिस हार्मनी फैलाने की जो उन्होंने कोशिश की है, उनका नतीजा ये मिला उनको कि आज वो जो है वो सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मे नाव अब्दुल हमीद राथर, बस बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज्यादा को ज्यादा। बेस बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाह हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान खसान फीस मो खसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये गड़स मज। तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज़ कि मतलब अगर ये यम यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकार। यह पे 1,64,000। मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचा, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्य घर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी, PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया, फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज़ अपलोडेड, then the vendor has to install the RTS. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक।
बांडीपुरा में झेलम नदी में डूबे युवक की तलाश में जुटी टीमें। लापता युवक की पहचान अमीर अहमद डार के रूप में हुई। युवक की तलाश में जुटी है एसडीआरएफ की टीमें। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी जहां बह गए घर, डूब गई उम्मीदें, बचा तो सिर्फ दुख, दर्द और आंसुओं का सैलाब। मुसीबत की इस घड़ी में आपके साथ खड़ा है न्यूज़ 18 आपकी ताकत बनकर। आपको चाहिए मदद तो कॉल कीजिए न्यूज़ 18 हेल्पलाइन पर। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। और देखते रहिए न्यूज़ 18 JKH, हमारी पहुंच आपकी ताकत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पैंथर्स पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर कड़ा नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मकबूल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब सीएम खुद मामले से अनजान हैं तो निंदात्मक बयान जारी करने का कोई औचित्य नहीं बचता। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जिम्मेदारी निभाई ही नहीं जा रही तो ऐसी कुर्सी का आखिर फायदा क्या है। साइस्ता कलाम होने के बाद उसको इफ़ाम व तफ़हीम के साथ भी बैठ के भी हल किया जा सकता था। तो PSA लगाने का क्या मतलब है? ये कौन सा कानून उन्होंने इस पे इस्तेमाल किया है और ये किस आइन के मुताबिक उन्होंने इसको PSA देकर और 15-20 घंटों में ही सारा मामला तय हो गया है। मिनिस्टर का भी बयान आया है इस पर, लेकिन सेक्रेटरीट से ऑर्डर पास होता है, सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी ऑर्डर पास करता है और चीफ मिनिस्टर को पता नहीं चलता है। क्या फ़ायदा है इस सरकार का और क्या फ़ायदा है इस कुर्सी का? क्या ये कुर्सी अशरत और TADA के लिए है? मुझे लगता है कि इन्हें लात मारनी चाहिए इस कुर्सी को, जिस कुर्सी का एहतराम नहीं है, इज़्ज़त नहीं है और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हक ही नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सब कुछ हो रहा है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन किया जाता है और उसको PSA के तहत रातों रात कुटवा भेज दिया जाता है और उसकी लीगल टीम को 2 दिन तक उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। जाने माने पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने बुधवार से 35 दिनों के अनशन की घोषणा कर दी है। इस दौरान लेह के NDS शहीद पार्क में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के एक विशाल जनसमूह को उमड़ते हुए देखा। साथ ही मौके पर शीर्ष सदस्य और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सोनम वांगचुक ने बताया कि CBI की टीम भी HIAL मामले में उनसे मिलने आई थी। लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने लद्दाख में दिलचस्पी ली। तो जैसा कहा है कि लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। हम आज अनशन शुरू करते हुए ये भी मांग करते हैं कि CBI जरूर हो, ED भी हो, हयाल पर तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो, मगर यही इन्वेस्टिगेशन CBI का हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनके सचिवों पर हो, पहले के भी और अभी के भी, जिनके बारे में बहुत से सबूत इंटरनेट पर वीडियोस में दिए गए, मगर उसका जवाब उन्होंने उस वीडियो को हटवाने पर जोर देकर उसे वीडियो को गायब करके दिया। तो अब हम मांग करते हैं कि CBI इन्वेस्टिगेशन UT एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो और लद्दाख हिल काउंसिल पर भी हो। जब वो होगा तो ये हमारी आप लोगों की उत्सुकता के तालियां सुन रहे हैं। तो जब CBI बराबर नजर से हमारा भी इन्वेस्टिगेट करे और सरकार का भी, UT का और हिल काउंसिल का भी, तभी अब हम अनशन तोड़ेंगे। तब तक के लिए ये अनशन जारी रहेगा, ये आप लोगों को बताना।
दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा और बिजबिहाड़ा में एसआईए की छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसआईए की तरफ से ये छापेमारी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अमीन बाबा के भागने से जुड़े हुए एक मामले में की गई। और अवंतीपुरा और बिजबिहाड़ा में जब रेड मारा गया था उस वक्त ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के भागने के मामले में ये छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। एसआईए ने आज जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इस हवाले से हम आपको बताएं कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बिजबिहारा और इसके मुल्हिका इलाकों में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। और तफसीलात ये हैं कि जो अमीन बाबा HM मिलिटेंट उसके एस्केप केस के हवाले से ये छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। और इस हवाले से पहले ही एक FIR पुलिस थाना बिजबिहारा में दर्ज की गई है। FIR नंबर 98/2005 पहले ही दर्ज की गई है 2005 में, और कई गिरफ्तारियां उस वक्त भी अमल में लाई गई। और इस हवाले से जो अमीन बाबा है HM मिलिटेंट उसकी तलाश और उसकी एस्केप के हवाले से जो ये छापामार कार्रवाइयाँ हैं ये आज अंजाम दी गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इस हवाले से पहले ही एक केस बिजबिहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और कई गिरफ्तारियां पहले ही अमल में लाई गई है। आज दोबारा SIA ने ये छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी और इसका मुद्दा मकसद ये है कि न सिर्फ मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियों के हवाले से अगर हम बात करें उसमें सूरत लाने की कोशिश की जा रही है ताकि उस पर नकेल कसी जाए, बल्कि साथ ही जहाँ जहाँ मिलिटेंसी से जो मुतासरा इलाके हैं कहीं ना कहीं उनको साफ पाक रखने की कोशिश की जा रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिजबिहारा, अनंतनाग। पंजाब में बाढ़ से आई तबाही के बीच रिलायंस फाउंडेशन ने राहत और मदद का हाथ बढ़ाया है। अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी समेत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव में रिलायंस फाउंडेशन, बनतारा, रिलायंस रिटेल और जियो की टीमें मदद शुरू कर चुकी हैं। राहत योजना में 10,000 परिवारों के लिए राशन, सामुदायिक किचन और 1,000 सबसे कमजोर घरों को 5,000 की डायरेक्ट मदद की जा रही है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए पोर्टेबल फिल्टर लगाए गए हैं। इमरजेंसी शेल्टर किट्स में तिरपाल, मच्छरदानी, रस्सी और बिस्तर तक दिए जा रहे हैं। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जागरूकता कैंप और पानी के सोर्स को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। वहीं मवेशियों के लिए दवाइयां, वैक्सीन और 3,000 साइलेज बंडल बांटे जा रहे हैं। वनतारा की 50 मेंबर्स की स्पेशल टीम जख्मी जानवरों का इलाज कर रही है और मृत जानवरों के लिए सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी कर रही है। वहीं इस बारे में अनंत अंबानी ने कहा कि पंजाब के दुख में वो उनके साथ खड़े हैं और मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।